Hello, everybody. Welcome to one another video. You're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations. So, you and I both understand and know it, right? That how difficult it is to change the mind and habit of any individual or people. तो आज का कॉन्वर्जेशन आज का टॉपिक थोड़ा टची होने वाला है बिकॉज आई फील लाइक इस कॉन्वर्जेशन में इस टॉपिक में सबकी अपनी एक इंडिविजुअल ओपिनियन होगी अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस अकॉर्डिंग टू जिस एनवायरमेंट में वो एग्जिस्ट करते हैं राइट तो बेसिकली आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद one of my junior. We were actually discussing about gender roles and responsibilities कि कैसे टाइम के चेंज होने की वजह से जेंडर में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस देखने को मिला है इवन द मेंटालिटी ऑल्सो एजुकेशन मैटर करता है लाइक योर फैमिली इन्वायरमेंट मैटर करता है आपकी चॉइसेस और ओपिनियन मैटर करते हैं कि आप क्या चूज करते हो बेसिकली डिपेंड्स ऑन फ्रेंड सर्कल्स है या व्हाटएवर राइट तो वी वर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट कि किस तरीके से टाइम के चेंज होने की वजह से जेंडर रूल्स में कितना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आया है तो इन द मिडल ऑफ आवर कॉन्वर्जेशन उसने एक क्वेश्चन पुट किया ही इज़ अ बॉय ओके उसने एक क्वेश्चन पुट किया कि पहले अगर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी और पहले मेल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता था उन्हें ना लेबल कर दिया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेगेटिव ट्रेट्स एंड बिहेवियर तो जैसे जैसे टाइम बदला चीज़ें डिफरेंट होती गई सोसाइटी डिफरेंट होती गई अपब्रिंगिंग्स डिफरेंट होती गई विमेन ने उन क्वालिटीज़ को क्यों एक्वायर कर लिया अगर वो आपके अकॉर्डिंग गलत थे वो ट्रेट्स बिहेवियर रॉन्ग थे तो आपने उन्हें अपने हैबिट्स में क्यों एक्सेप्ट कर लिया एंड आई गॉट अ शॉक फॉर अ सेकेंड दैट टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी थी लेकिन आपको डबल वैलिडेशन मिल जाता है डबल श्योरिटी मिल जाती है जब आपकी ओपिनियन थोड़ी मैच करती है ये एक ऐसा टॉपिक है जहां मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती इस चीज़ की अगर आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी जाओगे तो वहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन डिफर करेगी और एग्रीगेट लेवल पर भी जाओगे तो भी वहाँ पर एक्सप्लेनेशन डिफर करेगी ऑब्वियसली ये तो फैक्ट है ही कि जिन चीज़ों को भी हम एक सही पर्सपेक्टिव से निकालते हैं उनके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं और वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स इसीलिए हैं क्योंकि वो इंडिविजुअल पर ही डिपेंड करता है एक्चुअली कि आप अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ करते हो हिस्टोरिकली यस स्पेसिफिक जो रॉन्ग ट्रेट्स और बिहेवियर थे उन्हें एक स्पेसिफिक जेंडर से एसोसिएट किया जाता था लेकिन अगर आप टाइम को स्टडी करोगे तो यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि ऑल दोज आर नाउ फ्रीक्वेंटली इनहेबिटेड बाय women एज वेल और ये सारी चीज़ें नेगेटिव इसीलिए दिख रही है ये जो चेंज है वो नेगेटिव इसीलिए दिख रहा है क्योंकि आप उन बिहेवियर और ट्रेट्स को नेगेटिव बोल रहे थे ना और अब आपने उनको एक्वायर कर लिया अपनी डे टू डे लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया तुम फ्लर्ट करते हो तो हम भी फ्लर्ट करेंगे बट दिस इज रॉन्ग और हेल्दी फ्लर्टिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है प्लीज स्टॉप प्रमोटिंग हेल्दी फ्लर्टिंग यू कैन सिंपली कॉम्प्लीमेंट समबडी विद द राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स अगर आपको कोई बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है और यू आर एक्चुअली अट्रैक्टेड टू द पर्सन और इधर जस्ट स्टे नॉर्मल जस्ट कीप क्वाइट और ऑफेंड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था जस्ट टू कन्वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से you tell me how it's acceptable to accept dirty minded double meaning flirtatious comments and you want to promote gender equality here in this scenario यार जेंडर इक्वालिटीज इसीलिए हैं ताकि एजुकेशनल राइट्स इक्वल हो जाए ताकि ह्यूमन राइट्स इक्वल हो जाए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इक्वल हो जाए जो नहीं थी लेकिन अब होनी चाहिए जो कि अभी भी पूरी तरीके से नहीं हुई है तो गलत जगह पे गलत सिचुएशन पे अपने रॉन्ग्स को जस्टिफाई करने के लिए जेंडर इक्वालिटी का कार्ड नहीं प्ले करना है यू नो आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल कि नाउ सम परसेंटेज ऑफ men are coming out and giving a shout out कि not all men are same and vice versa women are coming out on the street and saying that not on the street just to make a point they are also coming out and saying that कि not all women are same but my question is कि ये हाईलाइट करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई जब हम कह रहे हैं कि लड़कियां ऐसी होती हैं तो उन्हीं लड़कियों में से कुछ आ रही हैं एंड दे आर सेइंग कि नॉट ऑल women आर सेम जब हम कहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं तो उन्हीं लड़कों में से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि नॉट ऑल men आर सेम
लड़के खुद को इसीलिए हाइलाइट कर रहे हैं क्योंकि पहले से ही लड़कों की इमेज कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। यू नो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि उनको लेबल किया जाता था उनके नेगेटिव ट्रेट्स और बिहेवियर की वजह से। तो जो अभी हमारी सोसाइटी के कुछ एजुकेटेड और थोड़ा बहुत एनलाइटेंड मेल पॉपुलेशन है, दे फील लाइक इट्स रॉन्ग, हम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, तो दे आर स्ट्रगलिंग टू मेक अ पॉइंट कि नॉट ऑल मेन आर सेम। और लड़कियां खुद को इसीलिए हाईलाइट कर रही है क्योंकि अभी कुछ विद द चेंज ऑफ टाइम लड़कियों की इमेज थोड़ी बहुत आई फील लाइक डिस्ट्रॉय हुई है, खराब हुई है। लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बहुत सारे ओपिनियंस पास ऑन करते हैं जो कि वायरल हो गए हैं। तो दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू मेक अ पॉइंट कि नॉट ऑल वुमेन आर सेम। अब ये तो हो गए कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स, ठीक है, जो कि हमने एक एग्रीगेट पर्सपेक्टिव से देखा। लेकिन क्या आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर पाओगे दैट इज इट ट्रू दैट फीमेल हैज एक्वायर्ड बैड क्वालिटीज और बैड बिहेवियर और ट्रेट्स ऑफ मेन बाई प्लेइंग द कार्ड्स ऑफ फ्रीडम? आई फील लाइक इस क्वेश्चन का बेटर आंसर ऑडियंस से बेटर कोई भी नहीं दे सकता है। तो यू ऑल आर फ्री टू यूज माई कॉमेंट सेक्शन एंड सी यू सून गाइज।